वैल्यू देगा। इसी log 2 बेस पे अगर आपने 8 दिया तो 3 वैल्यू देगा। इसी log बेस पे 2 की जगह पर आपने कोई और वैल्यू दी, जैसे कि आपने वैल्यू दी इसमें 32, तो ये 5 वैल्यू देगा। तो ये होती है log। एक मशीन है, बेस अगर सेम है और उसके बाद आप वैल्यू देते चले जा रहे हैं तो कोई ना कोई नई वैल्यू देगा। तो अब हम दो प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले क्या है, log a x1 प्लस log a x2। आप x1 को x बड़ा वाला और x2 को y भी मान सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर log a x1 प्लस log a x2 हो तो log x1 x2 होता है। ये सिंपल सी मीनिंग है, एक चीज़ आप समझ लिए। सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि भाई log a x प्लस उसी सेम बेस पे log a y जो होता है वो log a ही रहता है, और ये अंदर वाला जो है ना ये x इंटू वाई हो जाता है, यानी x y से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल होती हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। अब कैसे सेटिस्फाई करती हैं, तो हम एक जल्दी से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। तो मान लिया आपने log a x को आपने m ले लिया, और उसी तरीके जैसे ही आपने log a x m को m ले लिया, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की कि log जो था log a x जो था वो b के बराबर था। इसका मतलब log a की पावर जो थी b वो x के बराबर थी। या दूसरी तरीके से आप पिछले बार रिप्रेजेंट करवाएं तो यही वैल्यू आ रही थी। जैसे आप यहाँ देखें तो log 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इसको आप लिखेंगे log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो यही है, देखिए भाई 2 जो था यहाँ पर 2 है, तो a की पावर 2, तो 2 हमने क्या लिया जो बेस है, तो बेस यहाँ, और सामने वाली वैल्यू क्या आ जाती है उसके ऊपर आ जाती है, तो हमने यहाँ ले लिया और सामने x हो जाता है। a की पावर b इज इक्वल टू एक्स या a की पावर x इज इक्वल टू b, तो हमारे पास वैल्यू अलग आएगी। तो ये हमारे पास लॉग। अभी हम यहाँ से एक लिया तो इससे हमें क्या मिलेगा, a की पावर जो m होगा वो x के बराबर होगा। सेम एज कंडीशन में अगर हम इसे n ले लें तो a की पावर जो n होगा वो किसके y के बराबर होगा। तो आप एक चीज़ तो नोटिस कर लें, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a की पावर n इंटू a की पावर m, और ये हो जाएगा x इंटू वाई। और फिर फर्दर आप एक तरीके से अगर चाहें तो लॉग ले लें। जैसे ही आपने लॉग लिया तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n, और इधर क्या हो जाएगा x इंटू वाई ये x है इंटू वाई। जैसे ही आपने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की, अब देखिए log a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x इंटू वाई। टेकिंग आपने log ले लिया तो m प्लस n की वैल्यू जो है भाई क्या हो जाएगी, log a इज इक्वल टू log x इंटू वाई। यहाँ से आप ही को एक चीज़ और क्लियर कर ली, तो log बेस a ही रहेगा, बेस यहाँ पर भी a, तो बेस a है, log a की वैल्यू आ गई, तो log आपने इधर लिया m प्लस n की वैल्यू आपने क्या ली थी, तो m log a x था, log a की वैल्यू a पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, a बेस पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1। और m प्लस n की वैल्यू आपने ली थी, m की वैल्यू क्या है log a x, और n की वैल्यू क्या आपने ली है, n की वैल्यू ली है log a y, तो यहाँ दोनों पुट कर दिए, ये log a x प्लस y के बराबर बन गया। कितना आसान है इसको प्रूफ करना।